आइए सुनते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी गोरा भाग 2 प्रियात्मानंद की आवाज में। आईने के सामने जाकर के अपना चेहरा निहारे बिना उसे रहा नहीं गया। तभी उसने देखा कि 7-8 बरस का एक लड़का सड़क पर खड़ा उसके घर का नंबर देख रहा है। विनय ने ऊपर से ही पुकारा, यही है, ठीक यही घर है। लड़का उसी के घर का नंबर ढूंढ रहा था। इस बारे में उसे जरा भी संदेह न था। विनय तेजी से नीचे उतर गया। बड़े आग्रह से लड़के को कमरे में ला करके उसके चेहरे की ओर ताकने लगा। लड़का बोला, दीदी ने मुझे भेजा है। कहते हुए उसने विनय भूषण के हाथ में एक पत्र दिया। विनय ने चिट्ठी लेकर पहले बाहर से लिफाफा देखा। लड़कियों के हाथ की लिखावट में उसका नाम लिखा था। भीतर चिट्ठी पत्री कुछ नहीं था, केवल कुछ रुपए थे। लड़का जाने को हुआ तो विनय ने किसी तरह उसे छोड़ा ही नहीं। उसका कंधा पकड़कर उसे दूसरी मंजिल में ले गया। लड़के का रंग उसकी बहन से अधिक सांवला था, किंतु चेहरे की बनावट कुछ मिलती जुलती थी। उसे देखकर विनय के मन में न केवल स्नेह जागा बल्कि आनंद भी हुआ। लड़का काफी तेज था। कमरे में घुसते ही दीवार पर लगा हुआ चित्र देखकर बोला, यह किसकी तस्वीर है? विनय ने कहा, मेरे एक बंधु की है। लड़के ने फिर पूछा, बंधु की तस्वीर है? कौन है आपके बंधु? विनय ने हंसकर उत्तर दिया, तुम उन्हें नहीं जानते। मेरे बंधु गौर मोहन, उन्हें मैं गोरा कहकर के पुकारता हूं। हम लोग बचपन से साथ पढ़े हैं। अब भी पढ़ते हैं? नहीं, अब और नहीं पढ़ते। आपकी सब पढ़ाई हो गई? विनय इस छोटे लड़के के सामने भी गर्व करने का लोभ संवरण न कर सका। बोला, हाँ, सब हो चुकी। लड़के के विस्मित होकर एक लंबी सांस ली। वह मानो सोच रहा था, वह भी इतनी विद्या कितने दिनों में पूरी कर जाएगा। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम श्री सतीश चंद्र मुखोपाध्याय है। विनय ने अचंभे से पूछा, मुखोपाध्याय? फिर थोड़ा थोड़ा करके पता चला कि परेश बाबू उनके पिता नहीं हैं। उन्होंने इन दोनों भाई बहन को बचपन से पाला पोसा है। दीदी का नाम पहले राधा रानी था। परेश बाबू की स्त्री ने बदलकर सुचरिता रख दिया। देखते देखते सतीश विनय के साथ घुल मिल गया। जब वह घर जाने के लिए उठा तब विनय ने पूछा, उस अकेले चले जाओगे? उसने गर्व से कहा, मैं तो अकेला ही आ जाता हूं। विनय ने कहा, चलो मैं तुम्हें पहुंचा देता हूं। अपनी शक्ति पर विनय का यह अविश्वास देखकर
उसने खिन्न होकर कहा, क्यों? मैं तो अकेला जा सकता हूं। अपने अकेले आने जाने के अनेक विस्मयकारी दृष्टांत भी उसने सुना दिया। फिर भी विनय उसके घर के दरवाजे तक उसके साथ क्यों गया? इसका ठीक कारण बालक किसी भी तरह नहीं समझ पाया। वहां पहुंचकर सतीश ने पूछा, अब आप भीतर नहीं जाएंगे? विनय ने अपना मन मारते हुए कहा, फिर किसी दिन आऊंगा। घर लौटकर विनय जेब से वही पता लिखा हुआ लिफाफा निकालकर बड़ी देर तक देखता रहा। प्रत्येक अक्षर की रेखाएं और बनावट उसे याद हो गई। फिर रुपयों समेत वह लिफाफा उसने जतन से एक बक्से में रख दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई अमानत रखता हो। ये थी भाग 2। अब अगले एपिसोड में हम देखेंगे भाग 3। धन्यवाद।